नमस्कार दोस्तों, एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके सामने कक्षा षष्ठी का दूसरा पार्ट लेकर के। प्रथम पार्ट का दूसरा पार्ट है। हमने पहले पार्ट में हमने शब्दों के बारे में जानकारी ली थी, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में, उनके शब्दार्थ और उनके चित्र के साथ हमने उसे पढ़ा था। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट को लेकर के, जिसमें हम देखेंगे कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है रुचिरा भाग 1, उसका जो पहला पार्ट है उसका पूरा सरलार्थ उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम आते हैं नाम पदानी। कुछ नाम पद अकारांत पुल्लिंग शब्द, वे पुल्लिंग शब्द हैं जो इन चैप्टर में रिलेटेड हैं। सबसे पहले आता है छात्रः छात्र, घटः घड़ा या मटका, गजः हाथी, दीपकः दीपक, मयूरः मोर। वैसे हालांकि ये सारे पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में आए हुए कुछ सर्वनाम शब्द की। इस चैप्टर में आपके सामने दो प्रकार के शब्द आएंगे, एसह और दूसरा होगा स। फिर एसह का तीनों वचनों में प्रयोग होगा, एसह, एतौ, एते। और स तत्शब्द उसका भी तीनों वचनों में प्रयोग होगा, स, तौ, ते। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसह शुकः, यह तोता। एसह गायकः, यह गायक। एसह बालकः, यह बालक। एसह दीपकः, यह दीपक। तो यहाँ पे जो देखिए एक शब्द परिवर्तित नहीं हो रहा है, वो है एसह। यहाँ पर ये है एसह शब्द है, वो सब जगह समान है और इसका यहाँ पर तात्पर्य है यह के लिए। देखिए, अगर कोई वस्तु आपके निकट है तब आप उसमें एसह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर कोई वस्तु आपसे दूर है तो आप उसके लिए स, तौ और ते शब्द का प्रयोग कर सकते हैं पुल्लिंग के लिए। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता का प्रयोग कर सकते हैं, और नपुंसकलिंग है तो तत्, ते, तानी का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको कि मैंने एक अच्छे से नोट्स के द्वारा बताया है। देखिए, सर्वनाम पदम यानी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कैसे करें। समीपस्थ वस्तु, समीपस्थ यानी जो आपकी वस्तु आपके निकट है, तो उस वस्तु की सूचनार्थ यानी सूचना के लिए एसह, एतौ, एते इति पदस्य प्रयोग भवति। यहाँ पे हम केवल पुल्लिंग शब्दों की बात करेंगे। तो पुल्लिंग शब्दों के बारे में देखेंगे तो देखिए, किसी भी समीप या निकट की वस्तु को बताने के लिए एसह, एतौ, एते शब्दों का प्रयोग करते हैं, और इनका मीनिंग क्या होता है। एसह, एसह का अर्थ होता है यह, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में कह सकते हैं दिस। अगर कोई वस्तु पास में है उसी के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। दिस इज़ बॉटल, दिस इज़ बैग, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेंसिल। तो यहाँ पे आप जो दिस का प्रयोग करते हैं वो निकट वस्तु के लिए करते हैं। ऐसे ही द्विवचन में अगर दो वस्तु है तो आपको वहाँ पे प्रयोग करना होगा एतौ, और द्विवचन कहलाएगा और इसका मीनिंग होगा ये दोनों। एतौ मम पुस्तकौ स्तः, ये दोनों मेरी किताबें हैं। एते, एते का अर्थ होता है ये सब, दीज बहुवचन के लिए। तो इसी प्रकार से पास की वस्तुओं के लिए एसह, एतौ और एते का प्रयोग करते हैं। और कोई वस्तु अगर आपसे थोड़ी सी भी दूर है तो वहाँ पे उसके लिए आपको प्रयोग करना होगा स, तौ और ते। और जब स, तौ और ते का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे आपका मीनिंग निकलेगा वह, वे दोनों और वे सब। जैसे कि स बालकः, वह लड़का है। तौ बालको, वे दोनों लड़के हैं। और ते बालका, वे सब लड़के हैं। तो दूर है सभी। अब अगर आपको यहाँ पे निकट या दूर दोनों के लिए प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछने के लिए आपको किन किन शब्दों का प्रयोग करना होगा वो आगे की टेबल में बताया गया है। अगर एक वचन में प्रश्न पूछना है तो आपको शब्द का यूज़ करना होगा किम। एतत् की, एसह किम अस्ति, यह क्या है। स किम अस्ति, वह क्या है। के द्विवचन क्या, और कानी बहुवचन क्या। तो यहाँ पे किम, के, कानी, इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं हम चैप्टर की ओर। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया है, एसह चषकः, यह गिलास, जो कि मैंने एरो पे बताया है निकट या पास के लिए। और स सोचिकः, वह दर्जी, और ये दूर के लिए। जब आपसे कोई वस्तु दूर है तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ये है आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स है रुचिरा, उसका चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं एसह क। मैंने आपको बताया था कि क शब्द का प्रयोग होता है प्रश्न पूछने के लिए। तो एसह क मतलब यह क्या है।
तो उत्तर दे रहा है उसी का, एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या ये बड़ी है। न, अब वापस दूसरी बार प्रश्न पूछ रहा है, किम यानी क्या, एषः बृहत्, क्या ये बड़ी है, बृहत् यानी बड़ी। तो न एषः लघु, नहीं यह छोटी है। इसी प्रकार ये तो सब आपके पास के लिए बताया, अब आपको दूर के लिए बताते हैं। स क, स यानी वह, क यानी क्या है या वह कौन है। तो सह शोचिकः, वह दर्जी है। शोचिका का अर्थ होता है दर्जी, जो आपकी पिछले आपने वीडियो में देखा होगा, उसमें मैंने दिया था वर्ड मीनिंग। शोचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। शोचिकः किम करोति, किम का अर्थ क्या। तो उत्तर दे रहा है उसका। वापस उत्तर देने से पहले एक प्रश्न और पूछता है कि किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। दूर से देख रहा है ना, तो बच्चे को नज़र नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है खेल रहा है। तो बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। न, उत्तर दे रहा है, न स वस्त्रम सीव्यति, न नहीं वह वस्त्रों को सील रहा है, अर्थात कपड़े सिल रहा है। तो यहाँ पे सारे के सारे सेंटेंस में स का प्रयोग और वह दूरस्थ वस्तु के लिए यानी दूर की वस्तु के लिए हुआ है। अब देखिए ये एक वचन था, अब अपन द्विवचन की बात करते हैं। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनको स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, किम यानी क्या, एतौ यानी ये दोनों, गर्जते यानी दहाड़ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है क्या ये दोनों दहाड़ रहे हैं। तो वापस उत्तर देने वाला उत्तर दे रहा है न एतो उच्चै बुक्कतः, न यानी नहीं, एतो यानी ये दोनों, उच्चै यानी जोर से, अर्थात जोर जोर से, बुक्कत यानी भौंक रहे हैं, ये दहाड़ नहीं रहे। दहाड़ने का काम किसका होता है, शेर का होता है, और कुत्ते का काम होता है भौंकने का। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों भौंक रहे हैं। अगला द्विवचन में ये अपने पास के लिए बताया था। अब दूर से जब खेत में कोई किसान दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे क्या प्रश्न पूछा जाता है कि तौ को, वे दोनों कौन हैं। तो तौ बलि वृदो स्तः, स्तः क्यों आया है, क्योंकि एक वचन में हस्ती आता है, द्विवचन में स्तः आता है अस धातु में। तो तौ यानी वे दोनों, बलि वृदो स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। दूर से जब बच्चे को कुछ नज़र नहीं आ रहा तो वो यही प्रश्न पूछ रहा है कि क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। तो उत्तर दे रहा है न तौ क्रय क्षेत्रम कर्षतः, न यानी नहीं, वे दोनों खेत को खींच रहे हैं, यानी क्षेत्र मतलब खेत में हल को खींच रहे हैं। तो यानी इसका आप मीनिंग ले सकते हैं हल, खेत में हल खींच रहे हैं अर्थात खेती कर रहे हैं। अब आता है बहुवचन। अब अपने एक वचन द्विवचन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं बहुवचन के बारे में। बहुवचन में दो या तीन से अधिक वस्तुएं अगर होती है तो वो सब बहुवचन के अंतर्गत आती है। वो तीन से कितनी भी अधिक हो सकती है। तो यहाँ पे बात करते हैं एते के, ये सब क्या है। तो वापस उत्तर देता है, उत्तर देने वाले उसके उत्तर का, एते एते श्युतः सन्ति, ये सब थैले हैं। अब श्युता कहाँ से आया, जब आपने लास्ट चैप्टर में शब्द रूप पढ़ा था तो रूप बना था श्युतः, श्युतहु, श्युतः यानी बहुवचन। तो ये सब थैले हैं। और संति आया है बहुवचन में, अस्ति स्तः, और संति बहुवचन में रूप आया। अब वापस प्रश्न पूछता है किम एते हरित वर्णः, क्या ये हरे रंग के हैं। तो वापस उत्तर देता है नहीं, एते है नील वर्णा संति, ये तो नीले रंग के हैं। वापस ये पास के लिए कुछ बताया बहुवचन में। अब हम दूर के बारे में बात करते हैं, दूरस्थ वस्तुओं के लिए या दूरस्थ व्यक्तियों के लिए। ते के, वे सब कौन हैं। वे ते वृद्धा संति, वे सब वृद्ध व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं। किम ते गायन्ति, दूर से उसको गाते हुए नजर आ रहे हैं इसलिए पूछता है किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं। तो उत्तर देता है नहीं, ते हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। तो ये सब दूरस्थ वस्तुओं को बताने के लिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद। आपको चैप्टर समझ में कितना आया, पाठ में कुछ अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस चैप्टर को आप अगर एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर लगभग पूर्णतया समझ में आएगा। और इस चैप्टर के बाद में जो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग वाले चैप्टर जो होंगे वो भी इसके सिमिलर होंगे। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एक बार अच्छे से रीड आउट करें और इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि आगे वाले चैप्टर जल्दी से समझ में आए। और वीडियो को देखें,
और हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में